जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। विश्व के शुभ चिंतक जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में नेपाल सहित भारत के 13 सतलोक आश्रमों में विश्व में शांति हो, आपसी भाईचारा बना रहे, इस उपलक्ष्य में दिनांक 1 से 3 मई 2026 को 3 दिवसीय भव्य महाधार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर, निशुल्क नेत्र जांच शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। आप सभी को इस अद्वितीय आध्यात्मिक कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जा रहा है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 3 मई 2026 को सुबह 7:30 से द TVNRI चैनल, संत रामपाल जी लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। सत साहिब। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, स्वर्ग से भी परे अविनाशी है एक जहान, देवी देवता भी नहीं पहुंच पाए वहां। मिलिए रोपड़ पंजाब के रहने वाले राजकुमार जी से। इन्होंने किए हैं उस सुंदर लोक के दर्शन जिसकी तलाश में थे महान संत, महंत और ऋषिजन। इन्होंने पहले खूब भक्ति साधना की, माता के जागरण किए और विभिन्न गुरुओं की भी शरण ली, पर जिंदगी की दुख तकलीफों और गृह कलेश से मुक्ति नहीं मिल पाई। माता दुर्गा जी को इष्ट रूप में पूज रहे राजकुमार जी को उस साधना से कोई लाभ नहीं मिला। पर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की शरण प्राप्त करने के बाद एक दिन इनके साथ अनहोनी घटना घटी जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। इन्हें यमदूत पकड़कर ले जा चुके थे, भयंकर कष्ट दे रहे थे, परंतु पूर्ण संत द्वारा प्राप्त सतमंत्रों का जाप करने से इनको यमदूतों से छुटकारा मिला और नए जीवन की बख्शीश हुई। साथ ही इन्होंने उस अमर अविनाशी लोक के दर्शन किए जिसके बारे में कहा गया है, दास गरीब देश है दुर्लभ, कोई सांचा सतगुरु बेले रे। उस दुर्लभ देश के दर्शन पाना राजकुमार जी के लिए सुलभ हो गया, क्योंकि इनके सिर पर आशीर्वाद था उस सच्चे सतगुरु का जो जगत के उपकार के लिए इस पृथ्वी पर विद्यमान है। विश्व के तारणहार संत रामपाल जी महाराज की असीम दया से आज राजकुमार जी सर्व सुख संपन्न हैं। सुनिए राजकुमार जी के जीवन की कहानी इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजकुमार और रोपड़ से पंजाब से आया हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर, गांव कोटला निहंग और न्यू कॉलोनी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने सर 12-15-2017 को ली। क्या करते हैं आप? मैं सर वेल्डिंग का काम करता था फैक्ट्री में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ऐसा है कि मैं बहुत सारे पहले भक्ति भी करता था, माता के जागरण करता था, तो हमारे पे कष्ट से कष्ट टूटते जा रहे थे। तो हमारे जो पिताजी थे वो बहुत कई सालों से, मेरे होश संभालने से पहले ही वो निरंकारी पंथ में जुड़े हुए थे। तो मैंने आशुतोष जी महाराज से भी नामदान ले रखा था। तो कहीं ना कहीं वो भक्ति से मेरे को आराम नहीं था मिल रहा, कोई घर में बरकत नहीं थी पैसे की, और वैसे भी हमारे खर्चे पे खर्चा और दुख तकलीफ़ें बहुत थी। और प्रेतवादा ऐसी थी कि हमारे को कि कई बार
जागरण करते करते ही वहाँ से ही मेरे को हुआ। तो ऐसा मैं खेलने लग गया था जागरण में, खेलने लग गया तो कभी कभी इतना क्लेश होना घर में, और कभी कभी मिट्टी का तेल उठा के अपने ऊपर डाल लेना कि मैं मर जाऊंगा। इतना प्रेत बाधा से हम परेशान थे बहुत। तो हुआ क्या ही, ऐसे ही कभी कपड़े फाड़ देने, भाग जाना, हमारे पास नज़दीक ही नहर है, कि मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जीऊंगा। तो मेरे 3 लड़के थे सर, 3 लड़कों में से एक मेरा बेटा भी ऐसे ही ब्लड कैंसर हो गया था उसको 5 साल की उम्र में, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि भगवान, सभी बोलते हैं कि माता के, शुरू से ही मेरी ना बचपन में माँ मर गई थी सर, मैं 6 महीने की उम्र थी मेरी। तो जो मेरी मदर थी, मेरा सर यहाँ से पूरा गल गया था, यहाँ से हड्डी निकल गई थी एक यहाँ से, तो पूरा डैमेज हो गया था। तो मेरी मदर इसी चक्कर में मर गई कि नहीं ये बचेगा नहीं। तो सर मदर तो मर गई, फिर मैं बच गया। मेरा अमृतसर में ऑपरेशन हुआ इसका। तो मेरे जब मैं होश संभाली तो मेरी मदर की कोई फ़ोटो भी नहीं थी घर में, मैंने को नहीं था पता माँ कैसी होती है। तो सर जी मैंने जब होश संभाली तो मैंने माता दुर्गा को, और मैं यही सोचा कि यही जगजननी है, यही सृष्टि के रचनहार है। तो मैं माता को बहुत मानता था, सबसे ज़्यादा इतना मैं करता था कि जो भी करते हैं माता ही करती है, तो सारा कुछ इतनी भक्ति करता था कि मैं 1-2 बार माता ने मेरे को दर्शन दिए। मैं नैना देवी साल में 2 बार 3 बार और कई बार साल में 1 बार जरूर जाता था। तो जागरण भी करता था मैं, हमारे गांव में जागरण पार्टी थी, तो मैं शुरू से ही जागरण के बहुत मेरा होता, गाने बजाने में रुचि थी। तो जब मैं माता को 1-2 बार मेरे को माता भी दिखाई दी, दर्शन दिए माता ने, तो इतना मतलब मेरे को कोई लाभ नहीं था मिलता। मैं बोलता था कि मैं इतनी भक्ति भी करता हूँ माता की, और मैं निरंकारी पंथ में भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे ससुराल वाले, मेरी शादी भी निरंकारी पंथ के हिसाब से ही हुई थी। तो ये सारा कुछ करते करते फिर मैंने ये छोड़ के मैंने आशुतोष जी के पास भी गया। तो उन्होंने भी जो साधना बताई थी कि ऐसे 2.5 घंटे 3 घंटे बैठना है, नाक कान मूंद के, तो अपनी जीभ है जो तालू को लगानी है, तो साधना करनी है, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। वो भी बोलते कि प्रकाश दिखता है, झुनकार दिखेगी, सुनाई उसको सुनना है। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि परमात्मा, हम ऐसे हैं तो परमात्मा कैसा होगा? परमात्मा हमको जिसने बनाया है वो हमारे जैसा ही होना चाहिए, कि ये लोग कैसे बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है। तो मेरे को जचती नहीं थी बात। वो कहीं ना कहीं मैं ये सोचता था कि परमात्मा आप कहाँ हो, कैसे मिलोगे मेरे को? तो इतना कष्ट होते होते आखिरकार मेरे 2011 महीने 17 को 4 तारीख को मैं फैक्ट्री में सेकंड सैटरडे को सुबह चाय पी के काम कर रहा था सीढ़ी पे ऊपर। तो नीचे बहुत बड़ा कबाड़ पड़ा हुआ था लोहा, तो मैं ऊपर से गिर गया सर जी। मेरे को नहीं पता, मेरे ना महीने में 2 महीने में ऐसी चोट लगती थी कि बड़ी कसूती चोट लग जाती थी, बहुत देर बहुत चोटें भी लगती थी। तो ऐसे करते करते मैं कह अभी भगवान मेरे पे इतना कष्ट क्यों आ रहा है, हमारे घर में इतना क्लेश। और सर जी मैं नशा इतना करता था ना कि मैं दारू पिए बिना नहीं था रह सकता। एक बार ऐसे ही जैसे मिट्टी का तेल डाल लेना, एक बार मैंने लुधियाने में अपने भाई के पास गया हुआ था, तो ऐसे ही कहा सुनी हो गई, हमारी घर पे झगड़ा हुआ। तो मेरे को वहाँ, भाई मेरा जॉब करता था लुधियाना में, मैं वहाँ उनके पास गया, तो मैंने वहाँ पे लैटरिन में जो डालते हैं तेज़ाब, वो मैंने पी लिया। तो सर मेरे नाक से मुंह से सारी चर्बी निकल गई, मेरा 0 हो गया शरीर। मेरे को डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में लेके गए, तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि नहीं ये नहीं बचेगा भाई, इसको ले जाओ। तो मैंने कहा कि बोलती बंद हो गई, जीभ नहीं थी चल रही, तो मैं इशारे से बात करता था कि मेरे को घर ले जाओ। क्या जो आपने समस्याएं गिनवाई, जो आपको तकलीफें थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई वो? 100% सर, बिल्कुल
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले? सर जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए को अभी 1 महीना ही हुआ था, तो जनवरी का महीना था, तो मैं रात को 1 बजे मेरे को जमदूत ले गए यहाँ से। तो वहाँ नर्क था, ऐसे कुत्ते टाइप के थे जो जानवर थे, और वो बोल रहे थे, और 2 बंदे मेरे इस बगल खड़े थे, 2 इस बगल। तो मेरे को पकड़ के बोलते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी टाइम, इतनी मेरे को पीड़ा हो रही थी। तो पीड़ा के बीच में तो मेरे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं माता के जागरण भी करता हूँ, भक्ति करता हूँ माता की, और मैंने निरंकारी पंथ से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपना आशुतोष महाराज जी के पास भी वो भी भक्ति की है। तो आखिर में जब नहीं मेरी पीड़ा कम हुई, नहीं छोड़ रहे थे, तो फिर याद आया मेरे को कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया हुआ है। तो मैंने बोला कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया हुआ है। तो बोलते कि संत रामपाल जी महाराज कौन है? मैंने कहा वो तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, वो वहीं प्रकट हो गए। प्रकट हुए जब, तो वैसे मेरे को बहुत पीड़ा हो रही थी, मेरे को पकड़ा हुआ था। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे आए, बहुत सफ़ेद वाहन था उनका, तो जैसी वेशभूषा मैंने उनकी चित्र में देख रखी थी वैसे ही। तो मैंने बड़ा सोचा कि गुरुजी तो ऐसे चले गए निकल के, तो मेरे को छुड़ाया तो है नहीं जैसे हमारी आम आदमी की वृत्ति होती है। तो वो तो बताया कि संत जो होता है उसके वचन में शक्ति होती है। तो जब चले गए गुरुजी, तो मैंने कहा कि गुरुजी ने तो मेरे को नाम दे रखा है। तो मैंने जो प्रथम मंत्र मेरे को मिले हुए थे 7 मंत्रों से पहले मंत्र है जो, तो मैंने उसका उच्चारण करना शुरू कर दिया जोर जोर से। तो करने वो छोड़ के मेरे को ऐसे गिर गए, पासे हो गए मेरे से। तो जो जानवर ने मेरे को पकड़ रखा था, तो मैंने उसको गुरुजी का नाम लेके ऐसे फाड़ दिया। तो जब मेरी आत्मा कड़क से मेरे शरीर में जब डली, तो जब शरीर में डली तो मेरा शरीर काम करना ही बंद कर गया था, और पूरा भीगा पड़ा था। मेरी रज़ाई, मेरा बेड पूरा भीगा हुआ था। तो मैंने कहा हे परमात्मा, मैं तो बच गया आज। फिर मेरा शरीर नहीं था जब काम कर रहा था। मैंने फिर वो सोचा कि गुरुजी ने जब बताया कि जब कोई भी टेंशन हो, कोई भी समस्या है, तो आपने मंत्र जाप करना है या नित्य नेम करना है। तो मैंने जब देखा कि 3 बज चुके हैं, तो मैंने सर रात को, मेरे को पता है मैं फ़ोन इतनी दूर टीवी के पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा मेरा तो फ़ोन ही नहीं है मेरे पास। जब मैंने हाथ ऐसे मारा तो मेरे सिरहाने नीचे फ़ोन था। तो जब मैंने फ़ोन चलाया तो उसमें नित्य नेम सुना मैंने, और गुरुजी के स्वरूप देखे, तो मेरा शरीर नॉर्मल हो गया। बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद मैंने जब नित्य नेम किया तो मैं सो गया। फिर नित्य नेम करने के बाद, उसके बाद गुरुजी आए संत रामपाल जी महाराज, और मेरे को वो नज़ारा दिखाया सर, जो मैं आज हर किसी को बता सकता हूँ कि मेरे को संत रामपाल जी महाराज ऊपर ले गए। जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, वहाँ कुछ नहीं है। हमारा एज इट इज शरीर ऐसा ही था, बिल्कुल प्रकाशों में ही शरीर था। दूध जैसी नदियाँ चल रही थी, वहाँ सफ़ेद रंग के वृक्ष थे, और सफ़ेद ही हंस जैसे इंसान थे सभी, और उड़ के चल रहे थे सभी। ये मैंने जब चमत्कार सारा देखा, तो गुरुजी मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो दिन मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे शरीर में अभी भी सर लू कंडे खड़े होते हैं मेरे। इतना परमात्मा ने मेरे को वो दिखाया। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जितना भी संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्राना करूँ, जितना भी नाम लूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं। कबीर साहब का ही ज्ञान बता रहे हैं। हम कबीर साहब को एक आम नागरिक, आम एक जान के छोड़ रखा था। तो ऐसे ही एक बार मेरे बेटा है, 18 साल का है, रोहित कुमार है उसका नाम। तो वो लैटरिन बैठा था तो रोता बहुत था। मेरे को मेरे घरवाली बोलने लगी कि ये इसको कोई तकलीफ़ है, इसको ले जाओ हॉस्पिटल दिखाओ। तो सर मैं उसको पूछा कि क्या बात है? कहता डैडी मेरे को लैटरिन नहीं आती है, मेरा बहुत बुरा हाल है। सर जी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो बवासीर है भाई। तो उन्होंने पर्ची पे दवाई लिख दी 1300-1400 की, बोलते कि ये 10-15 दिन इसको दवाई खिलाओ, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तो मैंने गुरुजी के सत्संग सुनता था कि गुरुजी ऐसे लाभ देते हैं सारा। तो सर जी मैंने संत रामपाल जी महाराज को जब प्रार्थना लगाई,
तो गुरुजी ने बोला कि परमात्मा दया करेंगे। तो वैसे जब बोला तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉब्लम पता ही नहीं कहाँ चल गई। आज बेटे को 1.5-2 साल हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बिल्कुल सही है। पहले हमारी आर्थिक स्थिति नहीं थी ठीक, आज वो भी बहुत बढ़िया हो चुकी है। तो पहले हम साइकिल से तंग थे, आज परमात्मा ने हमको 2-2 मोटरसाइकिल दे रखे हैं। और परमात्मा आगे आगे भी, मेरे को इतना विश्वास है कि जो परमात्मा हमारे शरीर की बीमारियों को नाश कर सकता है, हमको सुख दे सकता, आगे हमको परमात्मा बहुत कुछ देंगे। और मेन हमको तो यही परमात्मा से चाहना है कि हम मोक्ष प्राप्त करें और हमारी भक्ति को सफल बना के हमको गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सतलोक लेके जाएं। ऐसा क्या सर, जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो मंत्र जाप देते हैं, वो पूरे शास्त्र, वेद, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ को खोल खोल के पढ़ाते हैं। कुरान शरीफ, बाइबल ये तो पहले भी थे, पहले भी लोग पढ़ ही रहे थे। पढ़ रहे थे सर, पर कहते हैं ना, जैसे गीता जी में लिखा हुआ है, जो जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख, ना सुवृद्धि और ना ही उनकी गति होती है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो बाकी के जो संत हैं वो शास्त्र विधि से अलग भक्ति बता रहे हैं। बिल्कुल सर, कोई भी शास्त्रों के अकॉर्ड भक्ति नहीं बताता इस संसार में, क्योंकि मैंने बहुत जगह जाके देख लिया, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं। ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति है, इसमें इतनी शक्ति है ना। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो भी हमारे देवी देवते जिनको हम पहले पूजते थे, हम श्राद्ध भी करते थे, पितरों की पूजा करते थे, व्रत भी करते थे, तीर्थों पे जाते थे, मंदिरों में मत्था टेकते थे, जो हमारी समस्या थी वो कभी हमारी टलती नहीं थी। लेकिन ये तो हर संत कहता है कि नशा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज जी भी कहते हैं, तो फर्क क्या है? सर जी, कहने और करने में बहुत फर्क है। नशा तो व्यक्ति को ही छोड़ना पड़ता है ना आखिरकार। नशा चाहते तो आप पहले भी छोड़ देते। नहीं सर जी, ये ऐसा गंदा जो कुआं है ना, इसमें से निकला नहीं जाता, ये लग तो जाता है, छूटता नहीं है। अब कैसे निकल गए आप? अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति बताई है, जो मंत्र जाप दिया है, तो मैंने वो मंत्र जाप कंटिन्यू करता रहा। मंत्र जाप से नशा छूट सकता है? हाँ जी, बिल्कुल 100% मंत्र जाप से नशा छूट जाता। तो संत रामपाल जी महाराज का कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाथ तक नहीं लगाएंगे नशे को, करना तो दूर की बात। अच्छा, आपने बताया था कि आपको भूत प्रेत की भी बाधा थी, तो वो कैसे ठीक हुई फिर? सर जी, ऐसा है, जब मैंने नामदान ले लिया था तो मेरे को उस टाइम भी ये लगता था कि मेरे को पीछे से कोई मार देगा। ऐसे बहुत देर ऐसे होता रहा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, जैसे जैसे मैंने भक्ति प्रारंभ की, करता रहा भक्ति, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो भूत प्रेत की बाधा थी वो अपने आप हट गई, मेरे पीछे हट गई। तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई मेरे को तकलीफ नहीं। पहले मेरा वजन 48, 49, 50 यहीं खड़ा था, आज मेरा 63-64 किलो वजन है। बिल्कुल मैं नशा नहीं कोई करता, सारे काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। लोग तो ये कहेंगे ना कि आप आज भी मजदूरी करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी में इतनी शक्ति है, इतनी आपको भक्ति मिली, तो आप अफसर क्यों नहीं बन गए, बड़े आदमी, बड़े सेठ क्यों नहीं बन गए? नहीं सर, ऐसा है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान के आधार से अगर हम देखें, नानक जी, कबीर, परमेश्वर खुद यहाँ धरती पे रहे, परमात्मा इस मोह जाल से हमको निकालते हैं। हम अगर मान लो कि हम, ये तो जादूगर कर सकता है, तो जादूगर की जादूगरी हो गई कि हम, वो तो पैसा हाथ पे सरो जमा देगा, पर उसमें भक्ति में और उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि भक्ति है, जो भक्ति करते करते हमको वो चाहिए जो हमको यहाँ नहीं मिल सकता। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ भगत समाज को कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें, ज्ञान को सुने, और ज्ञान को सुन के समझ के आप उनसे नाम दीक्षा ले। आपकी जैसी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो 100% संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने से आपकी वो समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इन वेदों और गीता जी और पुराणों का ज्ञान दास को सन 2000 में हुआ। उससे पहले सन 1988 से सन 2000 तक 12 वर्ष तक इस दास ने इस गरीबदास साहिब जी की वाणी के आधार से सत्संग किया, और इसके आधार से जो सत्संग किया
वो भी हमारे जो पुराने भक्त उनको सबको मालूम है, वो कैसेट अभी तक उनके पास उपलब्ध है। और फिर ये सदग्रंथों प्रमाण देखे, ओए होए। अब क्या बताते हैं, जैसे गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाले। गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीरे, गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष परमात्मा कबीर। तो वो ऐसे वो भगवान आते हैं, और ये वेदों में प्रमाण दे रखा है कि वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं। जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा है, जाखी वेख कबीर की, नानक की तीवा, वह सखा के गल पड़ी, इब कौन छुटावेता। अब जैसे नानक साहिब जी ने परमात्मा के झांकी देख कबीर की, कबीर परमेश्वर का सचखंड में सतलोक में वो दृश्य देखे, वहां के सतलोक का और परमात्मा की वहां सारी व्यवस्था का झांकी होता है, नजारा। जैसे 26 जनवरी के ऊपर आप देखते हो, या 15 अगस्त पर प्रत्येक स्टेट अपनी अपनी झांकी, झांकी माने उस स्टेट में किस प्रकार की कल्चर है, वहाँ का क्या कुछ रहन सहन है, क्या उसके अंदर कैसे तीर्थ स्थान है या कोई फैक्ट्री लगाई है, उनके एक बना करके वो मॉडल से, और वो अपने अपना प्रदर्शन करते, उसको झांकी बोलते हैं। ये पंजाब स्टेट की झांकी या हरियाणा राज्य की झांकी आ गई, तो उस झांकी का अर्थ है वो पूरा दृश्य, उसमें क्या कुछ हो रहा है। तो गरीबदास जी कहते हैं, झांकी वेख कबीर की सतलोक में, नानक की वाह, ओए होए वाह तेरे की वाह, वाह गुरु, ये है वो भगवान सचमुच सही। और कहते हैं अब सिखों ने वाह गुरु पकड़ ली, वाह गुरु वाह गुरु। अब नो का वाह सिखा के गड़बड़ी कौन छुटावे था। अब नानक साहिब जी ने किस दृष्टिकोण से वह शब्द बोला था, लेकिन उन्हें गुप्त रखना अनिवार्य था, इसलिए वाह 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 का शब्द भी गाया, वाह वाह ऐसा है, वाह वाह सर्वशक्तिमान है। अब वाह वाह तो वो कौन था, वो दानक रूप रहा करतार परमात्मा, वहां रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं। जैसे आपको बताया इन महापुरुषों को वो मिले, तो यहां क्या बता रहे हैं, दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अदीनी। एक विशेषता होती है, जो भक्त बीज होता है पिछले जन्मों के, जिसके अंदर संग्रह भक्ति होती है, या भक्ति स्टार्ट होने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य आता है, वो अधीन होता है। और जब तक अधीन नहीं होगा भगवान, उसमें कुछ भी नहीं होता, व्यर्थ का प्राणी है। जैसे आपने सरसों देखी होगी, सरसों, सरसम का पौधा, सरसों का जो पौधा होता है, वो जब तक उसकी फलियों में दाने नहीं होते, यानी दाने, जो सरसों के दाने जब बनते जाएंगे तो सरसों अपने आप झुकना शुरू कर देगी, और जब कति परिपक्व हो जाएगी, कति ऐसे झुक जाती है न जमीन पर छूने को हो जाती है सरसों, तो उसकी कीमत बन गई। और जब तक उसमें कीमत नहीं थी, वो फड़ी थी उसका न्यों की न्यों, और वो न्यों खड़ी थी आकड़ी, तो उसमें कुछ भी नहीं था, उसने खड़बड़े ना तेल। और ज्यों ज्यों उसकी कीमत बनती, उसमें वो बनती गई दाने, और उन दानों की कीमत, उनकी वैल्यू, तो अपने आप वो कमाई, वो धन अपने आप झुका देती है उसको। तो ऐसे ही जिन पुण्यात्माओं में कुछ, चाहे तो पूर्व जन्म के हो, या अब भक्ति स्टार्ट करके फिर वो जो का तो सरसों सी पक जाएगी उसकी, तो उसमें आधीनी होती है। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअद बीसर का। अब यहां क्या बताते हैं, दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा महात्मा के रूप में
आदरणीय नानक देव साहिब जी को मिले थे। जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे। जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को इन्हीं जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो ऐसे ही वो परमात्मा आते हैं, जैसे वेदों से प्रमाणित किया, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। कहते हैं धर सतगुरु का रूप, यानी उपदेश करने की इच्छा से, यानी सतगुरु बनकर धर सतगुरु का रूप। और धनी, धनी यानी कुल का मालिक, वो ही उतरे हैं। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोही, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान दान बहुरंगी बाना, तहा मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। धर्मदास मिला और इस कर्म कांड में दीवाना हो रहा था, उन नकली नामों पर, नकली भगवानों पर दीवाना हो रहा था। धर्मदास जी अपना नित्य कर्म करते थे जो बता रखा था। परमात्मा निकट जाकर बैठ के जब उसने सारा कर्म कांड कर लिया, गीता जी का पाठ भी कर लिया, तब परमात्मा ने कहा, पुण्यात्माओं आप तो बालक बुद्धि है आपकी, क्योंकि आप इतने मैच्योर माइंड हुआ नहीं इस अध्यात्म के अंदर। वो परमात्मा हम 2 कौड़ी के जीवों के लिए भटक रहा है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। अपने बच्चों के लिए अपना पिता माता ही दुखी हुआ करते हैं। धर्मदास को, एक 2 कौड़ी के जीव को, तो महाराज जी कह रहे हैं परमात्मा, और अपने आप को नो कह मैं एक जिज्ञासु हूं महाराज जी, और मुझे भक्ति मार्ग चाहिए। अब कबीर साहब बोले उनते, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब नी कामी। आपकी कौन जाति है, आप कहाँ से आए हो स्वामी। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी को, क्योंकि वो एक महात्मा के सा रूप बनाए बैठा था, वैष्णो साधु जैसा। और यदि देख कितनी दया करी, कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है परमात्मा को। आप किसी अपने मित्र प्यारे को, रिश्तेदार को, जो दूसरे पंथों में या किसी अन्य साधना पर लगा हुआ है, आप उसको सीधा कह दो अज्ञा साधना गलत है, आपने पानी ने भी ना पूछा हो, ऐसी स्थिति आ जाए, कितना मित्र हो आपका, इस मार्ग में अवश्य काल उसने चंगरा दे। तो इसी दृष्टिकोण से परमात्मा अगर सीधा उसको कह दे तो बात भी ना करे और फिर अधूरा रह गया काम। तो कैसे बोलते हैं दाता कि कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी। स्वामी माने मालिक। हे महाराज जी, धर्मदास जी को परमात्मा कह रहे, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नी कामी। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, हम वैष्णो बैरागी धर्म में रहा सदा ही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही। सुन जंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। धर्मदास जी से परमात्मा ने अर्ज करी थी कि हे महाराज जी, मैं बहुत जगह भटक लिया और परमात्मा की चाह मुझे बहुत घनी है, मुझे कुछ रास्ता बता दो। अब परमात्मा कबीर जी ने एक मुसलमान धर्म के अंदर होते हैं ये जिंदा महात्मा, उस जैसी वेशभूषा बनाए रखी थी। तो धर्मदास जी कहता है कि सुन जिंदा मेरे ज्ञान को, हम जैसे बताएं री साधना को करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सुन जिंदा मम ज्ञाने को अधिक आचार विचार, अमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार।
बोले धनी कबीर सुनो बैसनो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन तुम्हारा ज्ञान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। कौन कौम कुल जात कहाँ को गौन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदा ही, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। अब परमात्मा ने पूछा कि किस तो भगवान की तुम पूजा करते हो, आपका कोई आश्रम है या ऐसे ही भ्रमण करते रहते हो, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो। कबीर साहब कहते हैं हमको पार लंगावे ही परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। पुण्यात्मा कालजा फटफटावे दास का एक भगवान आके हम नालाकों के लिए कितने भटक रहे हैं। एक दो कौड़ी के जीव और सामने भगवान बैठ के न्यू कहे हमको पार लगाइयो और परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। यानी यूं ना कहे तो वो बात नहीं सुने कती कि मेरा बेड़ा पार कर दो, आप तो मन से लागो जैसे आपके पास बहुत बढ़िया ज्ञान है, बहुत अच्छा आपका जो है मैंने ज्ञान सुना, बहुत अच्छा लगा। अब वो परमात्मा हम जीवों को काल ने कितना दूर कर दिया उस मालिक से, हमारे निकट आने में भी मालिक को कैसे फार्मूले अपनाने पड़ रहे हैं अपने बच्चों के पास आने के लिए, और कैसे फार्मूले अपनाने पड़े ताकि ये मुझे पहचान सके। इतना जुल्म कर रखा है इस काल भगवान। अब धर्मदास जी कहते हैं बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुल कुली जात सुधर की नी बात सुनी जय। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मल्ला गिरिक्षण कंत संत सब पूजू देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजै सालग राम तिलक गल माल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करे हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटे हम शंकर शेषा। अब धर्मदास जी अपनी सारी साधना बताने लगा। 68 तीर्थ का तो व्रत घूमते हैं और राम कृष्ण और शंकर विष्णु जी की हम नाम जपते हैं। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानो नाही। धर्मदास जी ने फाइनल कर दिया कि मैं जो ज्ञान मुझे प्राप्त है इसके ऊपर मैं कति आरूढ़ हूं और की मैं सुनू नहीं। मुझे इतना विश्वास है मेरी भक्ति और भगवान और साधना। बता काल ने ऐसा गजब जबरदस्त किला बना दिया हमारे चारों तरफ इस अज्ञान का। लेकिन कबीर साहब कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। युग तोब का गोला है परमात्मा का ज्ञान, ये सबके किले फोड़ देगा जैसे नकलियां के। अब सुन जिंदे मम ज्ञान को वैष्णु रूप हमार, 68 तीर्थ हम करें ये चिन्ह सिरजनहार। इस साधना से नो कहे मैंने भगवान पहचान रखा है, प्राप्त कर लिया। धर्मदास जी करे अब परमात्मा बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बतावे। राम कृष्ण का रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत हैं देवतास क्यों घंट बजावे। राम कृष्ण को टो गए वो धनी एक का एक,
जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक। परमात्मा ने कहा तेरे रामकृष्ण तो करोड़ों मर लिए, और जो असली भगवान है वो न्यू का न्यू है, वो कभी जन्मता मरता नहीं। फिर परमात्मा ने गीता ज्ञान और वो सारा उनको समझाने की चेष्टा की। परमात्मा ने पूछा कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला? धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला। परमात्मा ने उस बात को उस समय ज्यादा नहीं बढ़ाया। ये परमात्मा उस समय ये कह देते कि कृष्ण जी ने बोला नहीं, यु ज्ञान यु तो काल ने बोला, तो उसको ही वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो परमात्मा ने कहा श्री कृष्ण जी कौन है? कहते हैं खुद विष्णु जी थे। अच्छा, विष्णु जी कौन है? सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी, तमगुण शिव जी, सारी हांबर वाली। जैसे साधना टीवी वालों ने इन शंकराचार्यों से सारी हांबर वाली, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, खां यही है, और तीनों गुण यही हैं। क्या इनकी जन्म मृत्यु होती है? नहीं, तो अजरो अमर है, और ये इनकी पूजा बताते हैं। और फिर दास ने प्रमाण दिखाई दिए। तुम पुराणों को सत्य मानते हो, पुराणों में तो ये नासवान लिख रखे, खाक पड़ा तुमने पुराणों को। तो इनकी धोती सी धो दी। अब ये बोए नहीं जमेंगे, देख लेना थोड़े दिन में। तो परमात्मा ने कहा कि सतगुण विष्णु अखां जी और तमगुण शिव जी अखां सारी मान्यता हो। तो परमात्मा ने कहा श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने गीता का ज्ञान बोल दिया, ठीक है। और आप क्या जाप करते हो? राम कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हैं? शंकर भगवान, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमाय, नमो राधे राधे श्याम मिला दे। ये मंत्र है तुम्हारे कहाँ जी? सहस्रनामा विष्णु का कहाँ जी? क्या गीता जी में है ये नाम किता? जब गीता जी को आप एक ऑथेंटिक ग्रंथ मानते हो, सबसे उत्तम ग्रंथ मानते हैं हिंदू धर्म के पुण्यात्माएं, तो जो गीता जी में ज्ञान लिखा है वो किसका है बोला हुआ? भगवान का। जैसे तुम मानते हो तुम्हारे विष्णु भगवान का, वैसे तो किसने बोला हो? तो दास ने भी क्लियर करे रखा है। तो वो बोलने का अर्थ क्या होता है? तुम्हारे लिए संदेश है, आदेश है, निर्देश है कि जो इसमें लिखा ऐसा करो तुम। धर्मदास जी कह रहे कहा, और तुम कर क्या रहे हो? गीता जी में है कहीं पर राम कृष्ण 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 हरे हरे सीता राम राधे श्याम मिला दे। फिर ये खाक मंत्र कर रहे हो तुम। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना सिद्धि होती है, ना उनकी गति हुई जी। फिर क्यों डले डो रहा है इसके? अब एकदम वो स्तब्ध हो गया। अरे तो श्री कृष्ण विष्णु जी को अविनाशी बताते हो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में आपका गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। तो फिर खाक अविनाशी है ये कहां से सुना तुमने इनकी ये महिमा? ये लोक वेद है, ये दंत कथा है, वास्तविक ज्ञान नहीं है धर्मदास जी। और फिर गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस भगवान की तुम पूजा कर रहे हो, मान ले श्री कृष्ण विष्णु जी की, ये कहता तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो इनकी भक्ति करके तुम जन्म मरण और शाश्वत स्थान को कैसे प्राप्त कर सकते हो? अब धर्मदास जी के अंदर तो खटक लगी, लेकिन ये ऊपर का जो अभिमान है यू अंदर उस वस्तु को जान नहीं देता। लेकिन परमात्मा के पास सारे तरीके हैं, ये तो परमात्मा है। जब परमात्मा ने सारी बात बता दी और अंदर से टूट गया धर्मदास जी, लेकिन ऊपर का वो कहते हैं रस्सी जल जा बल रह जाते हैं थोड़े से। तो एकदम ने बोला तो जो है मुसलमान है, इसलिए हमारे देवताओं की बेइज्जती करना चाहता है, तुझे ज्ञान अच्छा नहीं लगता तो जा सकता है।
हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम तो हिंदू धर्म में रहने वाले कोई मांस मिट्टी नहीं खाते, जीव हिंसा नहीं करते, इस तरह कह गए और चिंगर गया। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए वहीं से। देख हमारी कैसी बुद्धि, अंतर ध्यान हो गए। जब सामने से आदमी हट जा आधा कलेजा तो जब फट ले आदमी का। उत्तरे की युद्ध में कोई फरिश्ता था, उसने यहां तक सोच ली कहीं विष्णु भगवान तो नहीं आगे हो। नो कहते हैं भगवान ना जाने किस रूप में आ जाते। अब जो पूजा वो करा करता, शालिग्राम की पूजा पौधारी गीता गीता का पाठ सारा भूल गया। अगले दिन सुबह उठा और हो पूजा तो भूल गए, कर ही नहीं सकता ये पूजाएं जब यो ज्ञान हो पास। ये डले कुंडो है हमारे आस्था चैनल पे 5-6 महीने प्रोग्राम चला था। फिर नकली संतों ने पता लग गया था हरी पोल पाटेगी। 2003 की बात से इन्होंने वो आस्था चैनल वाले को डरा डरू के धमका के बंद करवा दिया कि हम अपने सारे प्रोग्राम वापस ले लेंगे या इसका प्रोग्राम बंद कर दे। ये तो अंडरस्टूड है, जो यूं चलेगा तो वो चले कोई ना उड़े। परमात्मा कहते हैं तारा मंडल बैठ के यू चांद बढ़ाई खा, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारों छप जा। वो आस्था में बंद कर दिया। फिर हमने प्रोग्राम बनाया, गांव गांव नगर नगर में जाकर बड़े बड़े पोस्टर लगा कर प्रचार करके सत्संग शुरू किया। हम एक बार महाराष्ट्र में सत्संग कर रहे थे एक नगर में, तो काफी लोग सुनने आए। प्रोजेक्टर हमारे पास था। 5 दिन सत्संग किया। पहले दिन वो नोट कर ले गए, तो अगले दिन आके दे वो सारे मिला बिलो के। चौथे दिन थोड़ी सी संगत होती थी, बाहर बैठ गया मैं नीचे, वो भी आ गया आसपास 5-7 जने। कहने लगे जी आज तक हमने यो ज्ञान कभी नहीं सुना, और हमारे सदग्रंथों प्रमाण। पहले दिन तो हमने सोचा था सारी झूठी पावेंगी, नोट करके ले गए सारे गीता और पुराणों के अध्याय वगैरह, वो सारे न्यू के न्यू पा गए। फिर हमने कहा भाई नाम ले लो। नाम लेने से पहले फिर उनको बताए जाते ये नियम ये नियम, ये नहीं पूजना। नो बोला जी ये तो फिर नियम कर दे, सख्त हो गए। माँ भाई सख्त नहीं है, वो गलत साधना कर रहे हो तुम, उनकी आवश्यकता ही नहीं। तुमने अब सख्त लगे हैं। जब एक का साध्य सब सद है और सब साध्य सब जावे, माड़ी सींचे मूल को फले फुला गावे। पौधे की जड़ में पानी डाल लेंगे तो टहनी आप पे न प्रफुल्लित हो जाएंगी। ने बोला जी नाम तो लेते नहीं, पर भक्ति वह दूसरी भी ना बनाई। वह दूसरी जो करते थे वो उस जोगे भी ना छोड़े, हम तक इतने जोगे भी ना छोड़े तुमने। तो अब इस ज्ञान को सुन के वो धर्मदास वो उस भक्ति भी करने नहीं इच्छा ना रही इसकी। सुबह उठ कर वक्त अपना खाना बनाने लग गया, नहीं तो ना धो कर खाया करता वो बुखवारी सी देर तक। उन्हें सोचा ये तो कुछ भी को नहीं बता के करूं, अरे वो मिलने को नहीं, मैंने उनके साथ ऐसी बदतमीजी कर दी। इस चिंता में ग्रस्त भोजन बनाने लग गया। जंगल से लकड़ी तोड़ के सामने लाया था, चूल्हा जला लिया, लकड़ी लगा दी। एक मोटी लकड़ी थी, वह बीच से थोची थी, कुछ थोड़ी थोड़ी गिल्ली जंगल की सी लकड़ी होती है। सहयोगी लकड़ी लगा के खाना बनाने लग गया। लकड़ी जलती सुबह सुबह की बात है, लकड़ी जलती जलती चूल्हे से 1 फुट बाहर रह गई, वह उसके मुंह के सामने आ गई। तब तक रोशनी भी होगी। अब उसने देखा कि चींटियां उसके अंदर अंडे मुंह में ले रही और उससे बाहर निकलने की चेष्टा करें। बाहर आवे तो उसके पिछले लकड़ी के पिछले हिस्से पर तरल पदार्थ उबल रहा, उसके अंदर का ऑयल सा निकलता होता, पानी सा, वो उबलता है लकड़ी का बाहर पिछली साइड में। आगे से आग जले थी तो चटक मटक होकर वह सारी कीड़ी जलने लग रही। बाहर निकले तो उस उबलते हुए तेल से पर उस पर जल जा, आगे अग्नि फूक रही। धर्मदास एकदम स्तब्ध हो गया, क्योंकि पुण्यात्मा थी। इतना पाप है भगवान, इतनी लंबी लकड़ी थी और इसमें तो करोड़ों चींटी जल गई होगी। और उसी समय बुझा दिया जल डालकर लकड़ी तो, और एक तरफ डाल दी। उसने सोचा रोटी मैं खाऊं नहीं भोजन आज,
इसको किसी साधु संत ने खवा दूंगा, मेरा पाप कम हो जाए। इस उद्देश्य से सारे भोजन न लेकर और धर्मदास जी चल पड़े साधु की तलाश में। अब परमात्मा पहले दिन तो जिंदा महात्मा के रूप में थे, काले काले कपड़े से आकर जिंदा महात्मा के। अगले दिन ये हिंदुओं वाले संतान जैसे लाल लाल से कपड़े बैठ गए रूप बना के वृक्ष के नीचे। धर्मदास जी की दृष्टि गई, परमात्मा उस साधु संत के आगे सारा भोजन रख दिया और कहा महाराज भोजन खा लो। परमात्मा बोले दर्दे धर्मदास भूख लगी है। फिर उसने ध्यान से देखा कि महात्मा जी तुझे कैसे जानता है, लेकिन उस दिन चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मालिक ने रूप बदल रखा था। धर्मदास जी ने सोचा मैं भंडारे धर्म करता रहता हूँ, साधु संत आया होगा कभी पहचान लिया होगा मैं। उसने रख दी भोजन। परमात्मा के पास एक करमंडल रखा था, लोटा जल का भरा हुआ, और पानी लिया मुट्ठी में और ऐसे मंत्र सा बोल के और सारे भोजन पर छींटे मार दिए। छींटे मारते ही वो सारे भोजन की चींटी बन गई, काली काली चींटी। मुंह में अंडे लेकर पूरी थाली काली होगी और बाहर निकलने की चेष्टा करने लगी। जब परमात्मा उसी रूप में बैठ गए, जिंदा वाले महात्मा के रूप में जो पहले दिन वार्ता की थी, जब धर्मदास जी ने देखा तो वही महात्मा है। परमात्मा बोले धर्मदास जी कल क्या कह रहे थे आप? उस दिन क्या कह रहे थे कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ये पाप का भोजन तो मुझे खिलाने वाला था। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ कर रोवा बुरी तरह। तो कहने का भाव ये है, ऐसे झटके 2-3 दिए परमात्मा ने, क्योंकि वो मन बड़ा उस्ताद है। सारी बात सुन ले, फिर एक बात ऐसी कह दे जैसे सारी ने फेल कर दे, परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो गया। ऐसे 2-3 बार प्रोग्राम हुआ। अब तड़फ जाएगी गणी, और पुराना रंग था वो भी साथ, यो कचरा अड़े था बीच बीच में, तो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए तो धर्मदास जी मथुरा से वापस चल पड़े अपने घर को, बांधवगढ़ को। वहां से कहाँ जाना था? मथुरा से जाते हैं वृंदावन में, वृंदावन से जाते हैं फिर बरसाने में। बरसाना में क्यों जाते हैं? वहां के जो यात्री हैं कंप्लीट उनकी यात्रा ऐसे बनती है, गोवर्धन की फेरी। अब तो ये अपना पार्ट में करने लग गया, कोई फेरी फेरी करके आ जाए, लेकिन पहले ऐसा कंप्लीट था। और बरसाना गांव में अवश्य जाते थे, क्योंकि वहां की राधा लड़की थी। राधा से सिफारिश लुआने जाते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, हुआ ना राधे और ना श्याम, देख बकवाद हमारी। अब परमात्मा कहते हैं, वो धर्मदास जी आंखों में आंसू भर के ऐसे रोए जैसे बालक की माँ मर जाया करे, बालक से के माँ बाप मर जा, ऐसा अनाथ महसूस कर रहा अपने आप को, और मैं कितना नीच हूं। भगवान सामने बैठे थे और देख मैंने कैसे अपनी बकवाद से उनको खो दिया। अब वो कभी नहीं मिले, और वो मिले नहीं, और ये भक्ति में कर नहीं सकता, जीवन नष्ट हो गया भगवान मेरा था। इस प्रकार वो चल पड़ा। अब परमात्मा क्या बताते हैं? तावा रोवत धर्म नीनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर, अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। अब धर्मदास जी कह रहे हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसी व्यवस्था बन गई जैसे किसी गरीब किसान की, और पकी पकाई खेती ने कोई लूट ले जा। मेरा तक अब वो कंगाल बालक भूखे मरते दिखे, इतना दुख है मुझे। तावा लीन बहे निर्वाणी, मग्न रूप साहेब सैलानी। जब परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, तावा रोवत धर्म नीनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर, अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जावे। कभी ऊपर ने देखा, भगवान ऊपर तो नहीं है, कभी इधर देखा, साइड में तो नहीं छुप गया, कहीं बैक घूम कर देखा, मेरे पाछे तो नहीं खड़े हैं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे।
दसों दिशा में देखा भगवान किते दीख जा किसी प्रकार। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। ये भगवान मैंने तो आपको अपने जैसा मान लिया था। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जैसी देह तुम्हारी है ऐसी देह मेरी नहीं है। और वो कहते मैं विदेह हूं। धर्मदास जी कहते हैं आपके दिख देही, और किस भी तो साहेब आप विदेही। तब कहा था नरक परख कर देख धर्मदासा, हार्ड चाम नहीं मेरा मासा। ने बोला देख पकड़ के मेरे हाथ, तेरे जैसा शरीर नहीं है। हम कितने अंधे हो गए, हमने भगवान निराकार मान रखा, परमात्मा साकार, इसलिए हमारी बुद्धि कैच ना कर पाई कि तो साधु संत होंगे, भगवान तो निराकार है। तो भगवान ने सारे प्रमाण दिए। जब धर्मदास का विश्वास जब दृढ़ हुआ, जब आंखों सतलोक में देख लिया, हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। हमारी बुद्धि तो झेरा कुआ हो गया भगवान, अंधेरा कुआ। हम कैसे समझा आपको? हमने तो आपको अपने जैसे देह जैसा व्यक्ति मान लिया था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मौजूदा समय में भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू धर्म के धर्मी लोग काफी बड़ी संख्या में रहते हैं और अपनी अपनी परंपरागत साधनाओं में लिप्त हैं। उन्हीं में से एक थे मध्य प्रदेश के रहने वाले सूरज चौहान जी। हिंदू धर्म के प्रमुख देवता विष्णु जी और शिव जी की पूजा करते थे। इन पूजाओं को करते करते सूरज जी दुख की घड़ी का सामना कर रहे थे। सूरज जी को भयंकर शारीरिक रोग था और मां भूत प्रेतों के प्रकोप से पीड़ित थीं। सूरज जी के जीवन में दुख तो थे, लेकिन दुखों से लड़ने का मंत्र नहीं था। वो सच्चा गुरु नहीं था जो इन्हें दुखों के कहर से बचाकर एक अच्छा और सुखमय जीवन प्रदान कर सके। सूरज जी के जीवन में सुख के दिन तब आए जब इन्हें मिला सत्य आध्यात्मिक ज्ञान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन से इन्हें पता चला कि वास्तव में तत्व ज्ञान क्या है जिससे हम सुखी हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद इनका जीवन परिवर्तन हो गया। इनका जलन का रोग ठीक हुआ, मां को भूत प्रेत बाधा से छुटकारा मिला। सुनिए सत्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद सूरज जी की खुशियों से भरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सूरज चौहान। सूरज जी कहाँ से हैं आप? हम ग्राम जमोठी, पोस्ट तलकपुरा, तहसील सेगांव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से आए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 13 जून 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, और जैसा कि हिंदू समाज में प्रचलित है भक्ति, वही भक्ति हम भी करते थे। सर हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पूजाएं आप कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और उनके ज्ञान को समझा, और हमने देखा कि हम जो भक्ति कर रहे थे वो शास्त्रों के विरुद्ध थी, और हमें पता चला कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति तो ये संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। तो हमने इस कारण से वो पुरानी भक्ति त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई भक्ति हमने ग्रहण की। सर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति आपने की, तो सर उस भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई भक्ति करने से हमें बहुत सारे लाभ हुए हैं, पर मैं कुछ का यहाँ पे वर्णन करना चाहूँगा। जैसे कि मुझे जब मैंने नाम दीक्षा ली थी उससे पहले मेरे को जलन का रोग था, उस रोग से मैं 1.5 साल से परेशान था, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के 2 दिन बाद ही मेरा वो जलन का रोग भी समाप्त हो गया। उसके बाद हमारी माता जी हैं, माता जी को प्रेत बाधा थी, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद वो प्रेत बाधा भी समाप्त हो गई। फिर उसके बाद चमत्कार भी हुए हैं, जैसे कि हमारे घर पे हम किसान परिवार से हैं, तो हमारे घर पे एक गाय थी, तो गाय को कि खून चूसने वाले वो जो कीड़े होते हैं वो हो गए थे, और यहाँ पे जीव हिंसा भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारे पापा ने गुरु जी के पास दंडवत करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पास घर में स्थान बनाया है जहाँ पे दीपक लगाते हैं, और हमने वहाँ पे प्रार्थना लगाई कि परमात्मा आप ही कोई उपाय करो। तो तीसरे दिन गाय बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे किसी ने उसको नहलाया हो, और एक भी कीड़ा उसको गाय को नहीं था।
और उसके बाद नाम उपदेश लेने के 4 महीने बाद मतलब मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि गुरुजी जो मर्यादा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, हम वो मर्यादा नहीं निभा पाए, तो उससे हमारी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर हमने 4-5 डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन हम ठीक नहीं हुए। फिर हमने घर से ही मतलब हॉस्पिटल से ही मतलब परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को याद किया और प्रार्थना लगाई कि परमात्मा आप ही हमें बुलाओ किसी प्रकार से आपके पास। तो उसके दूसरे ही दिन हमारी हॉस्पिटल से मतलब छुट्टी हो गई और हम आश्रम के लिए रवाना हो गए। और जैसे जैसे आश्रम पहुंच रहे थे वैसे ऐसे हमको लग रहा था कि जैसे हमें कोई सर्प काट रहा है, वैसा मतलब दर्द हो रहा था। और जैसे ही हमने आश्रम में प्रवेश किया वैसे ही हमारी पूरी बॉडी की जो नसें होती है सारी फड़फड़ाने लगी। और गुरुजी उसी वक्त आशीर्वाद दे रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी। तो जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया हमारी पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक वाइब्रेट होने लगी, और वाइब्रेट होने के बाद बिल्कुल मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। और एक और चमत्कार यह हुआ है कि जैसे हम इंटरव्यू देखते हैं वक्तों का, तो उन्होंने उसमें कई चमत्कार बताते हैं। तो हमने भी मतलब परमात्मा की परीक्षा ही ली एक प्रकार से, कि जैसे हम उनके भक्तों के इंटरव्यू देखे थे हमने सूर्य नाम उपदेश नहीं लेने से पहले, और फिर हमने नाम उपदेश लिया, फिर हमने सब प्रमाण भी देखे, हमको लाभ भी मिल गए। पर फिर भी जब तक आंखों नहीं देख ले तब तक हमने विश्वास नहीं किया। तो हमारे रूम में मतलब एक कबीर परमेश्वर जी की एक बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी। तो हमने कहा कि यदि आप परमात्मा सत्य हो और आपका भक्ति मार्ग सत्य है और हम इतने नियम से लगे हुए हैं आपके ऊपर, तो आप हमें कुछ चमत्कार दिखाइए। तो मैंने जैसा ही इधर रोते हुए मैंने प्रार्थना करी तो कबीर परमेश्वर जी के मुकुट के ऊपर से श्वेत लाइट आया मेरे ऊपर। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप हिंदू धर्म में प्रचलित पूजाएं आप कर रहे थे, उसको करने से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने की तो आपको लाभ मिलने लगा। तो सर, इसका क्या कारण है कि पहले आपको लाभ नहीं मिल रहा था और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने से आपको लाभ मिलने लगे? सर, इसके पीछे क्या कारण है? सर, इसके पीछे ये कारण है कि जो पहले हम जो भक्ति कर रहे थे वो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण था। सर, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो भक्ति आप कर रहे थे, आपकी भक्ति करने की विधि सही ना हो, आपने भक्ति ठीक से नहीं की हो, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आम समाज कर रहा है भक्ति हम वैसे ही कर रहे थे और उसी विधि से कर रहे थे। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें भक्ति विधि बताई है तो वो नाम से भक्ति होती है, उन्होंने नाम से भक्ति करने के लिए हमें बताया है। और गीता में भी प्रमाण दिया है कि नाम से भक्ति होती है। जैसे गीता संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं गीता अध्याय 8 के मंत्र 13 में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसरणम यह प्रयाति त्यजन देहम सहयाति परमाम गतिम, की अर्जुन मेरा तो एक ओम मंत्र है, तू युद्ध भी कर और इसका जाप भी कर। तो ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये भक्ति विधि बताई है कि आप काम करते करते इन देवी देवताओं से लाभ लेना है तो ये नाम का जाप करो, इससे ही आपके रोग भी दूर होंगे और इससे आपका मोक्ष भी होगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने से आपको बहुत सारे लाभ मिले। सर, आप संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तो आपको फिर भी लाभ मिल सकते थे? सर, हमने कई सारे संतों के प्रोग्राम भी सुने और उनके सत्संग भी सुने हमने, पर जो ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया ऐसा किसी अन्य संत ने नहीं बताया। वो जो संत बताते थे तो वैसे ही मतलब जैसे पारंपरिक कथाएं सुनाते थे राम सीता की या श्री कृष्ण जी की, वैसे ही जीवन लीला बताते थे, पर उनका जो वास्तविक भक्ति जो जैसे करनी चाहिए जिससे मोक्ष हो वो किसी ने नहीं बताया, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया वेदों के अनुसार और गीता के अनुसार। सर, आप संत रामपाल जी महाराज को व अन्य संतों को किस प्रकार से भिन्न पाते हैं, किस प्रकार से अलग पाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं और अन्य संत जो हैं वो अपने मतलब अनुभव बताते हैं और उनके अनुसार वो सुनी सुनाई कथाएं बताते हैं, और वो किसी अन्य शास्त्रों में प्रमाण भी नहीं देते हैं जिन्हें हम मानते हैं। जैसे कोई गीता के अनुसार भक्ति भी नहीं बताते हैं, मतलब बताते तो हैं गीता की खूब महिमा, पर उसमें लिखा क्या है वास्तविकता ये तो संत रामपाल जी महाराज जी से पहले किसी ने नहीं बताया। और वेदों का भी हम हिंदू धर्म में सिर्फ हमने नाम सुना था, लेकिन उनमें क्या लिखा है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे रचे गए, ये आज तक किसी भी संत ने नहीं बताया, जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया हमें। क्यों ना आप किसी और संत से नाम दीक्षा ले लें? किसी और से नाम उपदेश लेने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सर जो ज्ञान जो है संत रामपाल जी महाराज जी का, हमने तो उनको ज्ञान को समझा था और शास्त्रों के अनुसार हम उन्होंने जो साधना बताई थी हम शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति कर रहे हैं। और किसी अन्य संत के पास फिर जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण बता रहे हैं तो उनसे कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं हम? तो हम शास्त्रों के अनुसार ज्ञान भक्ति से जुड़े उनसे और उससे हमको लाभ भी मिल रहा है, तो फिर हमारा तो पहले से भी और अधिक विश्वास है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि लगभग पूरे भारतवर्ष में आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में है
आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग वो इतनी छोटी सी उम्र में नशा करते हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो बहुत ही कम उम्र में नशा करते हैं, नशा करने से क्या होता है कि हमारा एक तो शरीर भी खराब होता है और आध्यात्मिक शारीरिक रूप से भी हानि होती है और आध्यात्मिक रूप से भी उसमें हानि होती है। यदि हम छोटी सी उम्र में नशा करने लगते हैं तो उससे हमारा क्या है कि धीरे धीरे मतलब मस्तिष्क और याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है नशा करने से। और भी इसके कई सारे अवगुण हैं, लेकिन आध्यात्मिक इसके अवगुण भी बहुत सारे बताए गए हैं संतों ने। तो मैं उन भक्तों से या मतलब उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नशा करते हैं वे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुने और उनके विचारों को सुने और उनको अपने जीवन में धारण करें, जिससे उनका नशा भी छूट जाएगा और उनके भविष्य में जो भी समस्याएं होने वाली होंगी वो भी उस ज्ञान से और उनकी भक्ति से छूट जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। विश्व के शुभ चिंतक जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में नेपाल सहित भारत के 13 सतलोक आश्रमों में विश्व में शांति हो, आपसी भाईचारा बना रहे, इस उपलक्ष्य में दिनांक 1 से 3 मई 2026 को 3 दिवसीय भव्य महाधार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर, निशुल्क नेत्र जांच शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। आप सभी को इस अद्वितीय आध्यात्मिक कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जा रहा है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 3 मई 2026 को सुबह 7:30 से द TVNRI चैनल, संत रामपाल जी लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। सत साहिब।